आपने कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत से लोगों को आपने सलाह दी होंगी, बहुत से लोगों को आपने रेमेडीज़ दी होंगी। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम लोगों लोगों में बहुत से लोग आजकल के ज़माने में मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और फिर जिसके वजह से खर्चे बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं हर चीज़ का। तो ऐसे हुँ, सिचुएशन में जो है कुछ लोगों को जॉब्स भी जा रहे हैं और यूएस जैसे बड़े-बड़े देश रिसेशन में जाने की बातें कर रहे हैं। हम 1918 जो बड़ा रिसेशन था उसका ये टाइम में फिर से रिपीट होने के चांसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं लोग। तो बिल्कुल। मेरा यही क्वेश्चन है मतलब इस टाइम में अगर लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे इश्यूज है, तो फाइनेंशियल इश्यूज अगर ऐड हो जाएंगे लोगों को तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? मतलब आप पहले ये बताइए हमारे दर्शकों की फाइनेंशियल इश्यूज को अगर हम जान सकते हैं मतलब कोई एक या दो ऐसे प्लेसमेंट से हम ये जान सकते हैं क्या कि इस कुंडली में जो है फाइनेंशियल इश्यूज आने की संभावना है? अगर अगर ऐसा हम जान सकते हैं मतलब हर कोई आगे जाके एक एक ज्योतिषी को कांटेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो एक एक मतलब आजकल वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया सर। मतलब ऑफ कोर्स। कुछ लोग 7,500 चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग 3,500 चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग तो 10,000 भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं खाली आधा घंटे के लिए, ओनली फॉर 30 मिनट्स। और जिसके हुँ। पास पैसा है ही नहीं वो कहाँ से ये सब भर पाएगा, ये कहाँ से ये सब ले पाएगा? तो उन लोगों के लिए आह, अगर हुँ। हम एक एक या दो लाइन में अगर एक या दो प्लेसमेंट्स मतलब शनि यहाँ पे बैठेगा तो ऐसा ऐसा एक या दो प्लेसमेंट जो कि उनको फाइनेंशियल ट्रबल्स दे सकते हैं, वैसे प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए सर। चलिए मैं करंट गोचर पे बात करता हूँ। शनि शनि एक सबसे लार्जेस्ट ग्रह हैं जी। और सबसे अधिक समय एक राशि में विचरण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। जी। आकाश मंडल में उनका गति जो है सबसे स्लो होती है, इसलिए उनको शनैश्चर कहा जाता है। शायद जी। आपको मालूम हो ये बात। जी। उनका उनका मूल नाम है शनैश्चर। सैन्य शैन्य मतलब धीमे-धीमे चलने वाले। इस समय उनका गोचर कुंभ राशि में हुआ है। जी। तो अब देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि कुंभ राशि में आएगा शनि तो हमारा बहुत ज़्यादा उत्थान हो जाएगा, हम बहुत अप कर जाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद से आने के बाद भी अभी तक शनि ने कोई काम नहीं किया है। जी। अभी तक शनि का कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखने को मिला है, पॉजिटिव प्रभाव, कि लोगों को ये लगे कि मेरा तो कुंभ में शनि आ गया तो मैं तो करोड़पति हो गया या मेरा बिजनेस चल निकला या मेरा बिजनेस जो स्लो था वो तेजी आ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता क्या है कि कुछ लोगों की साढ़े साती खत्म हुई है, कुछ लोगों की साढ़े साती शुरू शुरू हुई हुई है, है। कुछ लोगों की ढैया खत्म हुई है तो कुछ लोगों की ढैया शुरू हुई है। जी। सपोज दैट कि कुंभ राशि तुला राशि पे ढैया चल रही थी, तो अब वही वही ढैया हो गई 8 9 10 11। अब वही चीज वृश्चिक राशि पे ढैया चालू हाँ, हो गई। स्कॉर्पियो के लिए। राइट। स्कॉर्पियो पे। इंग्लिश आप बोलते जाओ, मैं थोड़ा हिंदी वाला ही हूँ। नहीं सर, हाँ, ट्राई करूंगा मैं। राशियों की राशियां मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलते जाना जी। और लोगों को दर्शक को समझ में आए इस बात का जी। कि मैं शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, मैं हिंदी ही बोलूंगा। जी सर। तो अब देखिए, अब उसमें शनि की साढ़े साती का जहाँ तक है तो धनु राशि पे पिछले 7 साल, साढ़े 7 साल, लगभग 8 साल ही समझिए उसको। धनु राशि क्या कहते हैं, सेगिटेरियस। हाँ जी, सजिटेरियस। तो वो उस राशि वाले मतलब पीछे बहुत 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 परेशान रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। आखिरी का हो सकता है उनको मकर राशि का शनि थोड़ा बहुत राहत दिया हो, लेकिन उसके पहले तो उनको वो नाकों से चने चबाए होंगे जिसका कोई जवाब नहीं है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद शनि, यदि उनका धनु राशि वालों का शनि इन केस कहीं 8वें 12वें रहा हो और कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये समझ लीजिए कि उनकी और ज़्यादा मार पड़ी होगी। अब शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। जनरली शनि जब अपने राशि परिवर्तन करते हैं तो 6 महीने ले लेते हैं। 6 मंथ वो लेते ही लेते हैं कि किसी चीज़ को मतलब प्रतिपादित, क्योंकि वही बात आ गई कि शनि स्लो चलते हैं।
जी, तो उनकी गति जैसे अब कुंभ राशि में आके भी अभी वो कार्य अपने किसी को लाभ देने के पक्ष में अभी बने नहीं हुए हैं। एक अनुमान है कि जुलाई में उनकी स्थिति क्लियर होती है। जुलाई में बढ़िया पोजीशन में आ जाएंगे। उसमें जैसे कि कुंभ राशि वृषभ राशि टोरस में वो 10वें स्थान पे गोचर करेंगे। अब यहाँ पे जुलाई से वृषभ राशि या वृषभ लग्न इन दोनों लोगों को अपने जो पिछले सालों में जो बिजनेस में गिरावट देखी गई है उसमें निश्चित तौर पे वृद्धि देखी जाएगी, कुछ जी, बढ़ोतरी देखी जाएगी, कुछ ग्रोथ देखा जाएगा, जी, राइट। जी, अब यही शनि एक तो हो गया कि जिनके अच्छे प्लेसमेंट हुए शनि के जैसे 10वें स्थान पे आए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अभी यही शनि किसी के 5वें भाव में आ गया, 5th हाउस में, जी, किसी की कुंडली के 5th हाउस में यदि गोचर कर रहा हो, उसकी विशेष तौर पे लग्न से 5th हाउस में यदि गोचर कर रहा है तो ये समझिए कि ये उसके गिरावट का समय होगा। जी, पंचम शनि एक्चुअल में क्या करता है, उसकी 7वीं दृष्टि आय भवन और 10वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है। जी, तो यहाँ पे वो चलता हुआ बिजनेस भी प्रभावित होने वाला है। मान लीजिए कोई बिजनेस रन कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, आदमी खुश है कि मेरा तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अचानक शनि कुंभ राशि में उसके 5वें भाव में गोचर कर गए तो यहाँ से वो परेशानी अनुभव करना शुरू कर देगा। ये नहीं होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से खराब ही होगा, लेकिन नहीं, परेशानियों नहीं, का सामना हाँ, करना शुरू कर परेशानियाँ हो होंगी। जाएगा। और कई लोगों की तो नौकरियां छूट चुकी होंगी। आप देखिए लोगों से बात करेंगे तो जिनके 5वें में पंचम स्थान से शनि गोचर किए उनकी नौकरियां चली गई हैं। उनकी जनवरी में नौकरी गई कि फरवरी में गई कि मार्च में गई कि अप्रैल में गई, तो गई अपना-अपना है इफ़ेक्ट लगा। होता है, टाइम हाँ टाइम के हाँ हाँ, हिसाब कुछ से। कुछ न कुछ उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ गई है, नौकरी में रिजाइन करने वाले हैं, नोटिस मिल गया हो, इस तरह की बातों का सामना करना शुरू हो गया होगा उनका।